आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और मार्केट्स में ऊपरी स्तरों से बिकवाली है। निफ्टी बैंक लाल निशान में जाके वापस हरे निशान में आ गया। 58 अंकों के आसपास की बढ़त यहां पर अब देखने को मिल रही है। एक टिक मार्केट ने लोअर लेवल से ज़रूर लिया है, लेकिन अभी भी बाजार में हरा निशान बना हुआ है निफ्टी में, और निफ्टी बैंक फ्लैट और मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी जारी है। लेकिन दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और एक ओर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अहम बैठक चल रही है, तो दूसरी ओर सहयोगियों को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, दिल्ली में राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में एक नया मोड़ लेती हुई चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। सो क्या डिटेल है आपके पास, क्या हलचल है वहाँ? बिल्कुल, ये घंटे 2 घंटे नहीं, अब तो सुमित जी यहाँ तो मिनटों में हर नई खबर आ रही है। और आज दिल्ली जो बिल्कुल हलचल का केंद्र बना हुआ है, एक साथ कई सारी बैठकें चल रही हैं। अभी जेपी नड्डा के घर पे बैठक होनी है कुछ देर बाद, और वो बैठक जो है दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है, जिसमें पीयूष गोयल भी रहेंगे, भाजपा के दूसरे नेता वहाँ पे रहेंगे, अमित शाह भी रहेंगे। और समझा जा रहा है कि नई सरकार का स्वरूप क्या हो, किस पार्टी को, किस सहयोगी दल को कितनी सीटें दी जाएं, किस हद तक जा सकते हैं सीट बंटवारे के लिए, किस मंत्रालयों को छोड़ सकते हैं, कहां पर बार्गेन करना चाहिए, इसको लेकर एक मोटी खाका वहां पर तैयार होगा, वहां पर रणनीति तैयार होगी। तो एक तरफ भाजपा रणनीति इस बात की तैयार कर रही है कि सहयोगी दलों को कितना देना है और किस हद तक किस फॉर्मूले के तहत बार्गेन करना है। दूसरी तरफ सहयोगी दल अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं, वहां ये देख रहे हैं कि आखिर हमें क्या करना है, हमें कितनी मांग रखनी है, मांग कितनी रखें, कितनी मिल जाए कि उतने पर संतुष्ट हो जाना है, इसको लेकर बैठकें चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई, नीतीश कुमार के आवास पे जदयू के नेताओं की बैठक खत्म हुई। वहां पे 2-3 मुद्दे निकल कर सामने आए जो एक तरीके से कहें संकेत मिल रहे हैं कि कैसे सहयोगी दल की सरकार चलेगी। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, अग्निवीर स्कीम को लेकर के, बिहार को विशेष दर्जा देने को लेकर के इन लोगों ने अपनी राय रखनी अभी शुरू कर दी। नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं के जरिए बात मीडिया में डाल रहे हैं। एक तरीके से भाजपा के पास एक संकेत जा रहा है कि देखिए हम इन चीजों को लेकर अपनी बातें रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ये बिल्कुल बगैर किसी शर्त का समर्थन हम एनडीओ कर रहे हैं। इसी तरीके से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वहां भी इसी बात को लेकर चल रही है कि आखिर किन किन मुद्दों कितने कैबिनेट बर्थ मांगे जाएं, किस मंत्रालय के लिए मांगे जाएं और कहां तक मिल जाए कि रुक जाना है। एक रणनीति वहां पे चल रही है। तो अभी रणनीति का दौर काफी चल रहा है और 8 और 9 तारीख को संभावना है कि इन दोनों में से किसी एक दिन सरकार शपथ ग्रहण ले, और इससे पहले कुछ हद तक स्थिति साफ होगी। कल वैसे संसदीय दल की बैठक होगी, पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी, अलग अलग सहयोगी दल अपने संसदीय दल की बैठक करेंगे, और फिर उसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री के तौर पे, एनडीए के नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे और उसके बाद सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया जाएगा। 8 या 9 तारीख को बहुत हद तक संभावना है केंद्र सरकार राष्ट्रपति भवन में शपथ ले, और इसी वजह से 12 तारीख को तक टल गया है आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण, जो पहले 9 को होना था 12 को होगा। तो ये पूरा राजनीतिक माहौल है जो अब तक यहाँ पे चला है। तो लक्ष्मण जी, आमतौर पे कल आपने बोला था ना, वहाँ पर ट्वीट किया था कि आमतौर पे प्रधानमंत्री आवास के बाहर कभी इतने कैमरे, इतनी हलचल नहीं देखी गई, बहुत लंबे अंतराल के बाद देखी गई। तो ये हलचल अभी बढ़ रही है और बढ़ती दिख रही है, कितने दिन और रहने वाली है, क्या लग रहा है वहाँ पर? देखिए, फिलहाल तो हलचल कल के मुकाबले आज ज्यादा हलचल तेज हो गई है। क्योंकि अब हलचल इस बात को लेकर है, चूंकि बार्गेन को लेकर बात चल रही है, हलचल है, अटकलें तेज हो गई हैं, लोगों के बयान आने शुरू हो गए हैं, तो ये हलचल दिल्ली में और ज़्यादा तेज है। अब ये हलचल प्रधानमंत्री आवास से हट करके आ गया है जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष के पास, जो 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं, एनडीए घटक दल हैं, जदयू के वरिष्ठ नेताओं पर हलचल की निगाहें टिकी हुई हैं। टीडीपी के नेता आंध्र प्रदेश में वहाँ बैठक कर रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं। और ये आपको, मुझे लगता है कि स्थिति साफ होते होते 9 तारीख तक आपको पिक्चर एक मोटे तौर पर क्लियर हो जाएगा कि आखिर नई सरकार की दशा और दिशा क्या रहने वाली है। तो तब तक ये हलचलों का सिलसिला जारी रहेगा। आपके पास भी समय का अभाव है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको लगातार यहाँ वहाँ हर मंत्रालय की तरफ जाना होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इतना समय आपने निकाला और हमारे साथ आज बात कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे भी आपसे हम इस पर और बातचीत करते रहेंगे, जैसे जैसे वहाँ पर डिटेल्स आती रहेंगी, अपडेट्स आते रहेंगे। खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं। आज जो बृहस्पतिवार का दिन है, तो अभी किस तरह की सिचुएशन है, बहुत ही टफ वीक खिलाड़ियों के लिए चल रहा है। आरईसी बाय है प्रशांत सावंत की तरफ से करीब 610 रुपए के टारगेट्स के लिए, 475 का एक स्टॉप लॉस रखा है उन्होंने, 489 490 के आसपास के भाव हैं।
आदित्य बिरला कैपिटल कॉल है पंकज जी की तरफ से, थी कॉल ये, उसमें उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया 222 223 के जोन्स में, 240 के आसपास के टारगेट्स थे उनकी तरफ से। इसके अलावा पंकज जी ने जेके पेपर पर जो कॉल दी थी उसमें प्रॉफिट्स बुक कर लिए करीब 397-98 के आसपास, 440 का टारगेट था, 370 का स्टॉप लॉस था। विरल की तरफ से HPCL पे कॉल थी, उन्होंने वहाँ पर भी टारगेट्स बुक कर लिए हैं 515 के लेवल्स के आसपास, 600 के आसपास के टारगेट थे, लेकिन प्रॉफिट्स उन्होंने 515 के अराउंड बुक कर लिए। तो ये कुछ कॉल्स जो कि अब तक बताई गई थी या अब तक चल रही हैं। जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें प्रशांत 9% निगेटिव रिटर्न पर है, पंकज 14% पॉजिटिव रिटर्न पर है और विरल करीब 7% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज SME कॉर्नर होगा और SME कॉर्नर में आज हम बातचीत करेंगे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ई-फैक्टर एक्सपीरियंस लिमिटेड के MD समित गर्ग से। उनसे हम बातचीत करेंगे खास कारोबार के विस्तार को लेकर, सेक्टर को लेकर, उनकी कंपनी के आउटलुक को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ।